Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you are all doing well. I'm back with another video. जैसा कि आपको पता है ईद कुछ दिन पहले ही गुजरी है, तो मैंने सोचा कि ईद से रिलेटेड कोई वीडियो बना ली जाए, यानी कि ईद उल अज़हा वोकैबुलरी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है ईद उल अज़हा वोकैबुलरी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। आप मेरे इस चैनल पर शॉर्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं ईद उल अज़हा वोकैबुलरी के बारे में बताऊँगी। तो ईद आते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिन लोगों को मवेशी ख़रीदने होते हैं वो जाते हैं मवेशी मंडी, जिसे कहते हैं कैटल मार्केट। कैटल मार्केट, वहाँ जाकर वो कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं जिन्हें कहते हैं सैक्रिफिशियल एनिमल्स। सैक्रिफिशियल एनिमल। अब कुर्बानी के जानवर में आते हैं भेड़, शीप, ऊंट, कैमल, बैल, बुल, गाय, को, बकरी, गोट, दुम्बा, लैम। और इन कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदा जाता है। इनके चारे को कहते हैं फूडर। फूडर। और इसके बाद हज अदा किया जाता है, यानी कि पिलग्रिमेज। हाजी जो होते हैं वो वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं जिसे कहते हैं वाइट अटायर। हज अदा करने के बाद चांद रात आती है। चांद रात यानी कि ईद। अब आता है ईद का दिन। ईद के दिन का स्टार्ट किया जाता है ईद की नमाज से, यानी कि ईद प्रेयर। और ईद की नमाज के बाद गले मिलते हैं, यानी कि एम्ब्रेस करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, यानी कि ग्रेट करते हैं। और उसके बाद कुर्बानी के जानवर को, यानी कि सैक्रिफिशियल एनिमल्स को ज़िबा खाना लेके जाया जाता है, यानी कि स्लॉटर हाउस में लिया जाता है। वहाँ इनको ज़िबा किया जाता है, यानी कि स्लॉटर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्लॉटर। स्लॉटर। और इनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, यानी कि सेक्रीफाइस किया जाता है। कुर्बान करना, सेक्रीफाइस। कुर्बानी के जानवर को जो ज़िबा करता है, यानी कि स्लॉटर जो करता है, वो होता है कसाई। कसाई को इंग्लिश में बोलते हैं बुचर। उसके पास कुछ औजार होते हैं जिन्हें कहते हैं बुचर्स टूल्स। बुचर्स टूल्स। अब उसमें जो अहम किरदार अदा करते हैं वो होता है एक टोका और एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ होता है। टोके को कहते हैं क्लीवर और जो बड़ा लकड़ी का बना होता है उसको कहते हैं चॉपिंग ब्लॉक। चॉपिंग ब्लॉक। तो कसाई जो होता है, यानी कि बुचर, वो सबसे पहले जो हमारा कुर्बानी का जानवर होता है, जो हमारा सैक्रिफिशियल एनिमल होता है, उसकी खाल उतारता है। उसको ज़िबह करने के बाद, यानी कि स्लॉटर करने के बाद, वो उसकी खाल उतारता है, यानी कि खाल को कहते हैं हाइड। कुर्बानी के जानवर की खाल उतारने के बाद उसके जिस्म के हिस्सों को अलग किया जाता है। कुर्बानी के जानवर के रान को बोलते हैं थाई, पसली को बोलते हैं रिब, ओजड़ी को बोलते हैं ट्राइप, और गोश्त का जो बड़ा टुकड़ा होता है जो किसी हड्डी के बगैर होता है और काफ़ी बड़ा होता है, उसको कहते हैं स्टेक। और कलेजी को बोलते हैं जो सबसे पहले पकाई जाती है और खाई जाती है नाश्ते के तौर पर, तो उसे कहते हैं लिवर। लिवर। गोश्त को कहते हैं मीट, और अगर वो गाय का हो तो उसको कहेंगे बीफ, बकरे का हो तो उसको कहेंगे मटन। जानवर के सींग को बोलते हैं हॉर्न्स। पाए को बोलते हैं ट्रॉटर्स। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो टुकड़े करने को बोलते हैं चॉप, और कीमा करने को बोलते हैं मिन्स। जब कसाई यानी कि बुचर मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग कर देता है तो उसको दिया जाता है, कुछ हिस्सा दिया जाता है फैमिली में, कुछ हिस्सा दिया जाता है दोस्त या फिर नेबर्स वगैरह में, और आधा हिस्सा दिया जाता है मुस्तहिक अफराद को, यानी कि डिजर्विंग पीपल को। उन्हें ये गोश्त बांटा जाता है। इस तरह हमारे यहाँ ईद मनाई जाती है, यानी कि ईद सेलिब्रेशन।
और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिसने भी इस ईद में कुर्बानी के जानवर लिए और उन्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया है, उनकी सबकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए